नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं अनूप कुमार आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारी YouTube फैमिली जो है वो 1000 प्लस हो चुकी है। इसका क्रेडिट आप सभी को जाता है। तो आज की हम इस वीडियो में भारत की जनगणना और साथ ही साथ में यूपी की जनगणना के संबंध में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स लिख रखे हैं। सबसे पहले तो हम इन्हें देखेंगे कि जो है कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जो है बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप खुद पढ़ेंगे, साथ में खुद देखेंगे वीडियो तो आपको खुद पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। सबसे पहले मैंने फैक्ट लिखा हुआ है, पहला, भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मयो के समय में हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। दूसरा, भारत की पहली नियमित जनगणना, अगर नियमित जनगणना पूछे तो 1881 में ये लॉर्ड रिपन के समय काल में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 2011, क्योंकि हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो 2011 की भारत व यूपी की जनगणना। तो 2011 की जनगणना में 29 सवाल पूछे गए थे। ये हूबहू क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया हुआ है। तो कितने क्वेश्चन? 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर यह भारत की कुल 15वीं जनगणना, मतलब जब से जनगणना कराई गई कुल 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, क्योंकि हमारे एग्जाम में हो सकता है वो कुल पूछे, हो सकता है कि वो स्वतंत्रता के बाद से पूछे कौन से नंबर की जनगणना थी, तो 7वें नंबर की जनगणना थी। इस समय जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। इस समय का मतलब, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस समय का मतलब ये नहीं 2024 नहीं है, इस समय का मतलब है 2011 में। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो जनगणना जारी की गई थी तो वो आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली ये आयुक्त थे। 10 की जनसंख्या के संचालन की जिम्मेदारी भारत के रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। पूछा जाता है कि भारत में जो जनगणना है वो कराने का कार्य किस मिनिस्ट्री या किस मंत्रालय के तहत आता है, तो आपका आंसर होगा गृह मंत्रालय। अगर वो कार्यालय पूछे, मंत्रालय ना दे, तो आपका आंसर ये रहा है, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। ठीक है, तो ये आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस समय, मतलब जब मैं इस समय कहता हूं तो इसका मतलब 2024 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम 2011 की जनगणना पढ़े, तो 2011 की जनगणना से मतलब है, मतलब 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? आप बस 121 करोड़ ध्यान रखिए। ठीक है, मोटे तौर पे 121 करोड़ थी, जिसमें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें 68.84% जो जनसंख्या थी वो ग्रामीण थी, मतलब गांव में निवास करती थी, और 31.16% जो जनसंख्या थी वो शहरी थी, मतलब शहरों में निवास करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपको जो है नोट कर लेना है या फिर इसको जो है बार बार पढ़ना है। फिर वही पुरुषों की जनसंख्या, भाई इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कभी वो शहरी जनसंख्या पूछ लेता है परसेंट, कभी वो ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट पूछता है, कभी पुरुषों की जनसंख्या का परसेंट पूछता है, तो कभी फीमेल्स जो होती हैं उनकी संख्या का परसेंटेज पूछता है। तो पुरुषों की पूछे तो कितनी होगी? 51.54% पुरुष थे। ठीक है, और जो बच जाएंगी महिलाएं 48.46% क्या थी? आपकी महिलाएं थी। भारत की कुल जनसंख्या का परसेंटेज में है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर 10 की वृद्धि भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 10 की वृद्धि कितनी हुई थी? 17.64%। 10 की वृद्धि का मतलब है, भाई 2011 की जनगणना हम लोग पढ़ रहे हैं, जनगणना जो है 10 साल के अंतराल में होती है, तो इससे पहले कब हुई होगी? 2001 में हुई होगी, है ना? कब? 2001 में हुई होगी। तो कह रहा यहां से यहां तक आने में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई? तो कह रहा 17.64% की जनसंख्या में इंक्रीजमेंट हुआ था। सबसे अधिक लिंगानुपात, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। ठीक है, यहां से चलिए, यहां से देखते हैं। कह रहा सबसे अधिक लिंगानुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद नॉर्मली आपने जहां से कंप्लीट किया होगा तो हो सकता है ये फैक्ट्स आपसे जो है आपने ना पढ़ा हो, ये मैंने शामिल किया इससे, क्योंकि कई बार आया है। सबसे अधिक लिंगानुपात, अब बता सकते हो आप, राज्य तो बता सकते हो, लेकिन राज्य तो यहां पे नहीं, धर्म के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात
ईसाई धर्म में था 1009। किसी से क्वेश्चन पूछ देना, उससे नहीं आता होगा। बौद्ध धर्म का सबसे कम था, सॉरी माफी चाहता हूं, बौद्ध धर्म का नंबर 2 पे था, मैंने सबसे कम बोल दिया, फॉर दिस सॉरी, रियली सॉरी हम, ठीक है, कि कितना होगा, बौद्ध धर्म का 953 था और ईसाई का 1009 था, तो इनका ज्यादा था, सभी धर्मों में सबसे ज्यादा था ईसाई का, फिर नंबर 2 पे बौद्ध का। आप एक ध्यान रख लीजिए इजली, सबसे कम पूछा जाए तो सिख का कितना 893 लिंगानुपात था ये, हिंदू का 931, हिंदू का भी इनसे कम है, देख लीजिए खूब, ठीक है, नहीं तो हमारे एग्जाम में आ जाता है तो फिर हमसे होता नहीं, अनुमान नहीं लगा पाते हैं। सबसे कम जनसंख्या किसकी थी धर्म के अनुसार, जैन धर्म की सबसे कम जनसंख्या थी, कितनी 0.4%। सबसे अधिक इजली है, इजी भी है, हमें पता भी रहता है, हिंदू की सबसे अधिक जनसंख्या थी, तो वो वाला हमने जो है फैक्ट नहीं लिया है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2021 वर्ष को जनसंख्यांकिकी विभाजन या महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जब 1921 की जनगणना हुई थी तो उसमें हमारी जनसंख्या जो है वो घट गई थी, निगेटिव में चली गई थी, कितनी 0.3% माइनस में चली गई थी, ये माइनस लगा हुआ था, मतलब जनसंख्या घट गई थी, तो इसीलिए वर्ष 1921 को हम क्या कहते हैं, जनसंख्यांकिकी विभाजन या महान विभाजन के नाम से जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस ईयर को ध्यान में रखते हुए चलना है। भारत का जनघनत्व कितना है, 382, ठीक है, ध्यान रखना है। एकमात्र नकारात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड है, जहां पर 0.6% की जनसंख्या जो है मतलब माइनस में चली गई थी, यहां पर भी माइनस में चली गई, तो इसको आपको जो ध्यान में रखना है। आइए अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स सीखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अन्य हम देखने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ऊपर से हम लोग देखेंगे, ये तो मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया हुआ है। चलिए ये देखिए ऊपर लिख रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े, क्या कहता है, इसको हमें छोड़ देना है। देखिए भाई, पढ़ाई करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना है कि क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये चीज हमें छोड़ देना, इसका कोई भी मतलब यहां पे नहीं है। सबसे पहले आप यहां पे देखें, यहां पे कह रहा है भारत के 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, 5 नहीं, हम 5 याद करके क्या करेंगे, 2 का हम 2 को याद कर लेंगे, और जो हमारा, हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है यूपी स्पेशल में पूछा जाए तो यूपी का ध्यान रख लेंगे। सबसे बड़ा राज्य है जो जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो है आपका राजस्थान। अब इससे हमें मतलब नहीं है, राजस्थान, यूपी का ध्यान रख सकते हो। मध्य प्रदेश नंबर 2 पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार, महाराष्ट्र नंबर 3 पे आता है, इसमें देखो गलत दिया हुआ था ये वाला, नंबर 4 पे अपना यूपी आता है। यूपी कितना आता है, नंबर 4 पे आता है। यूपी का कुल जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यहां से हमें सिर्फ इतनी ही चीजें पढ़नी है, ज्यादा चीजें हमें नहीं पढ़नी है। यहां पे कुछ देख लीजिए, भारत का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है, भाई सभी को पता होगा, ये तो मैंने ज्योग्राफी में भी करवाया है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला पूछे तो गोवा, ठीक है, क्या होगा, गोवा होगा। चलिए आगे और देखिए, कह रहा है भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघीय क्षेत्र 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो इसका कौन सा होगा, अंडमान एवं निकोबार। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा जो लद्दाख है वो भी हमारा क्या हो चुका है, एक यूटी बन चुका है, यूटी के अंतर्गत वो आ चुका है, तो लद्दाख जो है वो अब सबसे बड़ा हो चुका है वर्तमान में। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार लगा दे तो आंसर अब भी आपका क्या होगा, अंडमान निकोबार होगा। ओके, ठीक है, और देखते हैं भाई यहां पे, और तो सारी चीजें, हाँ एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, कह रहा है भारत के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली के आसपास है, याद करने वाली चीज है नहीं, हम जानते हैं दिल्ली में कितनी क्राउड होती है। जबकि न्यूनतम लक्षद्वीप, अगर सबसे छोटा यूटी, अब भी ये चीज अब भी वर्तमान में भी लागू होती है, जनसंख्या के अनुसार भी सबसे छोटा यूटी और क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे छोटा यूटी आपका अब भी जो है आपका क्या है, लक्षद्वीप ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उधर साइड में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है डाटा दिया हुआ है, चलिए इन्हें देखते हैं। कह रहा भारत के 5 जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं।
उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या इसकी है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे बिहार है, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल है। हालांकि आपको सारे याद नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम 1 और 2 क्रमशः इन्हें ध्यान रखें, कभी कभी क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो चीज सिर्फ मेरे काम की है वही चीज हमें देखना चाहिए, ज्यादा चीजें नहीं। आगे कह रहा है भारत के 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, क्योंकि वो जहां पे स्थित है ना वहां पे हमारे अनुकूल वातावरण है ही नहीं एक्चुअली में। मिजोरम इसकी नंबर 2 पे, अरुणाचल प्रदेश नंबर 3 पे। और जब आगे हम और पढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जान पाएंगे कि भारत में सबसे कम जनघनत्व जो है वो कहां है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो बस आप इन्हें मत ध्यान रखो, बस 1 2 3 ध्यान रख लीजिए। ठीक है, 3 हमारे एग्जाम में इनफ है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। फिर आगे देख लीजिए, 10 की वृद्धि मैं बता ही चुका हूं कितने हुई थी लगभग में, यहां पे वो 17.7% की दिखा रहा है, मैंने शायद 17.5% जो है बताया है आपको, तो लगभग में आप सेम ही मान सकते हो, सेम है। ठीक है, आगे ये कुछ डाटा इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कौन सी चीज? इन सभी को हम नहीं याद रखेंगे, इनको हम क्या याद रख के करेंगे ये तो मैंने बता ही दिया, इसको हम नहीं याद रखेंगे। भाई हमारे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े वैसे बनते ना, तो यहां पे देखो, ये देख लो, क्योंकि यहां पे 1961 से 1971 के बीच अभी तक जो जनगणना हुई है स्वतंत्रता के बाद, यहां पे हमें सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। ठीक है ना, कितनी हुई थी? तो 24.8% की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। कब? 1961 से 1971 के दशक के बीच में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और पीसीएस का एग्जाम भी है आगे आने वाले समय में। फिर और देखिए, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य, तो नंबर 1 ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मेघालय। क्या आएगा? मेघालय, क्योंकि जनरली अगर हम गेस भी करेंगे ना तो यूपी को हम गेस कर लेंगे, बल्कि यूपी इसमें आंसर नहीं है। थोड़ा सा रुकते हैं भाई, देखते हैं क्या सिस्टम में गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका? मेघालय। नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई? 26, ये सब परसेंट में लिखा हुआ, 26% की वृद्धि हुई। यद्यपि अरुणाचल प्रदेश अब भी जनघनत्व के हिसाब से भारत का सबसे जो है कम जनघनत्व वाला राज्य है। ठीक है, यद्यपि उसने 26% की वृद्धि की, फिर भी बिहार में 25.4। अब 3 ही ध्यान रखो, इन्हें छोड़ सकते हैं हम, सभी को थोड़ी ना हमें याद रखना है, बस ऊपर वाला डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम पहले भी देख चुके हैं, शुरुआत में भी देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट है तो एक बार और देख लेते हैं। कारण न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य, परसेंटेज लिखा हो ना तो परसेंट में, नागालैंड, यहां पे निगेटिव में वृद्धि जो है वृद्धि जनसंख्या की चली गई थी, कितनी गई थी? 0.6%, ये निगेटिव में चली गई। फिर केरल की सबसे कम हुई 4.9। बस आप इतना ध्यान रखो, इसे छोड़ सकते हैं हम, बहुत ज्यादा यहां से क्वेश्चन बनेगा, इससे भी टफ बन गया तो यहां से बनेगा, इससे ज्यादा फिर टफ हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आगे इधर साइड में देखते हैं, क्योंकि इधर साइड में भी तो इंपॉर्टेंट है। कह रहा विगत वर्ष में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला संघीय का मतलब यूटी होता है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दादर एवं नगर हवेली है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, जो लोग पीसीएस या आरओ वगैरह का एग्जाम देने वाले तो वो लोग ध्यान रखें। 55.9% की इसमें वृद्धि हुई है। 55.9% का मतलब जान लो, आधे से भी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो गई यहाँ पे। तथा न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप है। अगर सिर्फ यूटी पूछे तो आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप होगा आपका। ठीक है ना, क्या होगा? न्यूनतम में लक्षद्वीप, और सबसे ज्यादा तो दादर एवं नगर हवेली। इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां पे जो है हमारा अनुमान काम नहीं करेगा, तो ऐसे फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं कहीं से तो हमें नोट कर लेना चाहिए अगर हम सीरियस स्टूडेंट हैं तो। आगे देखते हैं, आगे कह रहा जनघनत्व कितना है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, कितना है? 382। आप बार बार रिकॉल करोगे तो आपको ध्यान हो जाएगा, 382 है। अब यहाँ पे ये चीज छोड़ सकते हो, मैंने बता दी ना, यहाँ पे बस काम खत्म। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य, बिहार सबसे ज्यादा जनघनत्व है, पश्चिम बंगाल नंबर 2, केरल नंबर 3, उत्तर प्रदेश 4, हरियाणा को काट दीजिए। बस हम सिर्फ 4 ध्यान रखें हम। ठीक है, ये जो है शायद पिछली बार जो यूपी क्या बोलते हैं, यूपी पीसीएस में जो है ये वाला क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, उसने क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे हमें गौर करते हुए चलना, हमें सीखते हुए चलना है। फिर ये हो गया। अब न्यूनतम जनघनत्व वाले देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व कितना, ओनली 17 लोग। 1 वर्ग किलोमीटर में ओनली 17 लोग रहते हैं। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम का ध्यान रख लीजिए 52 है, सिक्किम का 86 है। नीचे वाले भाई छोड़ दीजिए, आप ऊपर का ध्यान रख लो, सेकंड वाला ध्यान रख लो, नीचे के आप क्या करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे काम के फिर नहीं है। ऐसे इसमें देख लीजिए संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व क्रमशः दिल्ली का है, भाई इसमें कॉमन सेंस काम हमारा कर जाएगा, ठीक है ना। और सबसे कम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है, ये वाला इंपॉर्टेंट डाटा है। कितना है, 46 पर वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूं, ना कि अभी की, क्योंकि हम पढ़ने 2011 की जनगणना, ठीक है, नहीं तो फिर निकाल के आ जाओ, कुछ और ही आंसर बताने लग जाओ। चलिए ऊपर देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, भारत के लिंगानुपात पे थे, तो लिंगानुपात जो है 943 है। कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात जो है आपका 943 हो गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं इसको भी ध्यान रखें, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949 है। कहने का मतलब जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो शहरी लिंगानुपात से ज्यादा, ये फैक्ट के रूप में आ सकता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 929 है। तो ज्यादा भैया कहां का हुआ, ग्रामीण क्षेत्र का ज्यादा हुआ। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमें यहां से ध्यान रखते हुए चलना। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल, सबसे अधिक सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तमिलनाडु, इसका ये भी ध्यान रखो 1084 है, 996 इसका। आंध्र प्रदेश 993, बस 3 ध्यान रखो, नीचे के हम काट सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य देखते हैं भाई। अब 2 ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नीचे के मैं पहले 3 काट रहा हूं, ठीक है ना, इन्हें मत ध्यान रखो। हरियाणा का 879, जम्मू कश्मीर का 889, मात्र 10 का अंतर है इनमें। किसका अंतर है, 10 का अंतर। जो नीचे वाला है वो 10 ज्यादा है ऊपर वाले से। ये भी संख्या कभी कभी पूछी जाती, तो इसको भी रट लेना, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं, यहां पे कुछ पढ़ लीजिए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र पौंडुचेरी है या पुडुचेरी, 1037 है, इंपॉर्टेंट है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र कौन सा, दमन एवं द्वीप है, जहां पे सिर्फ 618 है। कितने हैं, 618 लिंगानुपात है, ठीक है। उधर साइड में देखते हैं, उधर साइड में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं सारी चीजें ही कवर करवा रहा हूं, भारत की भी जनगणना और प्लस यूपी की भी जनगणना। कोई भी फैक्ट जो है छूटेगा नहीं, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जनगणना 2011 में शिशु, अब कभी कभी शिशु की उम्र भी पूछ लेता है कितनी होती है, तो 0 से 6 वर्ष में दी हुई है जनसंख्या के जनगणना के अनुसार। जनसंख्या एवं लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात अलग से कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें आइए देखते हैं भाई। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के शिशुओं की जनसंख्या 16.45 करोड़ है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी वो नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम छोड़ सकते हैं। हाँ, ये शिशुओं की ये चीज परसेंटेज जरूर इंपॉर्टेंट है। शिशुओं की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 13.6% है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, बस ये जो ये बना हुआ तो इसको हम देख लेते हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से, तो अपना यूपी पहले पे है, बिहार दूसरे पे है, महाराष्ट्र तीसरे पे है। बहुत ज्यादा 3 ध्यान रखो, 5 ध्यान रखने की हमें कोई नीड यहां पे नहीं है, ठीक है ना। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो सिक्किम है, कौन सा है अपना, सिक्किम है। आपको ये इजीली ध्यान हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या है किसकी, राज्यों में सिक्किम की ही है। तो वहां पे जनसंख्या कम कैसे होती है, जब शिशु कम ही पैदा होंगे तभी जनसंख्या कम होगी ना। तो वैसे भी आप जो है लॉजिक लगा के ध्यान रखते हो, सिक्किम, फिर नंबर 2 गोवा, नंबर 3 मिजोरम, इसको काट सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है। 3 ध्यान रखिए आप, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आगे देखते हैं भाई, बस मैं ये गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो फिर एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। फिर कह रहा है सबसे ज्यादा लिंगानुपात, अब शिशु लिंगानुपात, पहले तो हम लिंगानुपात पढ़ चुके हैं, 943 है भारत का, ठीक है। अब शिशु लिंगानुपात उसने अलग से, कितना शिशु लिंगानुपात देख लेते हैं। 2001 की तुलना में शिशु लिंगानुपात में 8 अंकों की गिरावट आई था 2011 में, या 919 है। बस ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मिटा देते हैं। 2011 में शिशु लिंगानुपात 919 है, और खाली शिशु ना पूछे, खाली पूछे लिंगानुपात कितना है तो 943। बस ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अब देख लीजिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से होंगे? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। बस 3 ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड मेघालय। अब न्यूनतम वाले भी देख लेते हैं, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से होंगे? हरियाणा। क्या भाई ये आपको ध्यान नहीं रहेगा? अभी तो जस्ट हमने पढ़ा था हरियाणा का ओवरऑल लिंगानुपात कितना है, तो कितना था? 879 था, सबसे कम था। तो शिशु लिंगानुपात में भी सबसे कम हरियाणा का ही है, ठीक है ना। फिर नंबर 2 पे यहाँ पे पंजाब आ गया, और वहां पे कौन सा था? हरियाणा के बाद में J&K था, जम्मू एंड कश्मीर था। 2 ध्यान रखो, इन्हें हटा दीजिए आप, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एक और ध्यान रख सकते हो 862, बस, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि उतने में ही हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आगे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान एंड निकोबार है। वहीं सबसे न्यूनतम वाला कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। तो दिल्ली वाले इसको जो है ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे इधर साइड में देखते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है हमारे लिए। साक्षरता दर, बहुत इंपॉर्टेंट साक्षरता दर होती है। साक्षरता दर कितनी है? तो लिखी कहां पे है भाई? 67, ये लिखी है कितने? 67.8%। सॉरी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की इतनी है, तथा शहरी क्षेत्रों की 84.1% के स्तर पर है। और भारत की कुल मिला के जो कहां पे, एक बार खोजना पड़ेगा, आंकड़ों के अनुसार 2001 की तुलना में 2011 में देश में 7 वर्ष से अधिक आयु, ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पूछता है कि जब जो साक्षरता दर की गणना की जाती है तो कितने वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है? तो 7 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है। साक्षरों की कुल संख्या से मतलब नहीं, परसेंट से मतलब है, के साथ इतने करोड़ की इस तरह पहुंच गए। 2011 देश में पुरुषों की संख्या इतने करोड़ था, साक्षर महिलाओं की संख्या इतने करोड़ है। नहीं, इसकी में कोई आवश्यकता नहीं, बस इसकी हमें एक जो है वो आवश्यकता है। फिर क्या है? तुलना में इतने परसेंट, इतने हो गए लो। अब ये मेन डाटा है, यहाँ पे कितनी हो गई है? 73% लगभग में है। हो सकता है 73% के बाद में भी पॉइंट में कुछ उत्तर आए, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना 73% है। वो भी अगर पूछे ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी है, तो 67.8 है। शहरी क्षेत्रों में पूछे तो 84.1 है। अब ये देख लेते हैं, ये जो डायग्राम दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य, 5 नहीं, 3 ही ध्यान रखेंगे। केरल 94, केरल में कितना है? 94, मिजोरम में 91 और गोवा में 88.7%। इन्हें आप स्किप कर सकते हो अगर आप इन राज्यों के निवासी नहीं है तो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप इनमें रहते हो तो हो सकता है इन राज्यों का कोई स्पेशल आपको एग्जाम देना, तो उस राज्य के स्पेशल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य कौन कौन से होंगे? तो भैया पता होगा आपको, बिहार में पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, लोग जो है काम ज्यादा करते हैं, तो बिहार में कितनी है? 61.8, जो कि भारत में राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर। अरुणाचल प्रदेश में 65.4, राजस्थान में 66.1% की साक्षरता दर है। तो 3 आप ध्यान रखें 5 की बजाय, बस इन्हें भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देख लीजिए, देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप की है, तो इसको ध्यान रखना है, लक्षद्वीप को बस इसको एक ध्यान रखना है। न्यूनतम एक ध्यान रख लीजिए, दादर एवं नगर हवेली की 76.2% की है, ठीक है। फिर आगे, देश में पुरुष साक्षरता दर, तो ये अलग से पूछी जाती है, 80.9%। मतलब जो पुरुषों की साक्षरता दर है भारत देश की, उसमें महिलाओं की साक्षरता दर से अधिक है, ठीक है ना। आगे फिर देखते हैं, पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? 77.2%। वहीं शहरी क्षेत्रों में कितनी है? 88.8%। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है ना। आपको कुल मिलाकर वो 73% वाला ध्यान रहना चाहिए। देश में संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर लक्षद्वीप की है, जबकि न्यूनतम दादर एवं नगर हवेली की है। यहां से कोई चीज नहीं सीखनी है, बस ये चीज ध्यान रखो। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से? केरल, मिजोरम, गोवा। इनको काट दीजिए आप, सिर्फ ओनली 3 ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 5 राज्य, तो बिहार, पहले भी बिहार आया था जब हमने ओवरऑल साक्षरता दर पूछी थी, फिर भी बिहार ही आ रहा। अरुणाचल प्रदेश 72.6, इसमें 71.2, ठीक है। तो 2 को आप ध्यान रखो, इनको स्किप कर सकते हो आप, है ना।
और ये सेम ही है, उसमें भी आपका बिहार ही था, इसमें अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पे है, उसमें भी बिहार अरुणाचल प्रदेश है। तो क्यों ना हम, राज्य तो एक ही ध्यान रखना है लेकिन फैक्ट हमारे 2 तैयार हो जाएंगे, तो क्यों ना हम इसको याद रख लें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 राज्य, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जो है 5 राज्य कौन कौन से? केरल में ओवरऑल भी ज्यादा है, पुरुषों में पूछे तब भी आपकी क्या होगी? पुरुषों में ही सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। फिर कह रहा है महिलाओं में पूछे तब भी केरल की, फिर मिजोरम, बस दो को ध्यान रखें। हमारे एग्जाम में यहां से नहीं तो फिर यहां से क्वेश्चन बन ही जाता है, इतना डीपली नहीं पूछता है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य बिहार, लो अब खूब समझ में आया होगा कि बिहार में जो है ओवरऑल पूछे साक्षरता दर सबसे कम किसकी? तो बिहार की। पुरुषों में पूछे कौन सा राज्य जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है? तब भी बिहार। अगर महिलाओं में पूछे तब भी बिहार ही है। तो राज्य तो हमें एक ही ध्यान रखना है, लेकिन जो है फैक्ट हमारे कितने तैयार हो रहे हैं? 3 फैक्ट तैयार हो रहे हैं। राजस्थान में नंबर 2 पे है, ठीक है ना, बस 2 को ध्यान रखो और काट सकते हो आप, और हमारी चीजें ज्यादा काम की नहीं है, ठीक है ना। आगे और देखते हो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो। हाँ, अनुसूचित जाति जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एससी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एससी। तो इसके संबंध में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहे देश में 2011 की जो जनगणना हुई थी, अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि 20.8% है। 10 की वृद्धि में इसकी अच्छी खासी जो है हमें वृद्धि देखने के लिए मिलती है। और आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 2001 में 16.2 की तुलना में बढ़कर 2011 में 16.6 हो गया। तो इसको ध्यान रख सकते हो, अगर आप वो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो 16.6%, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये वाले तो ध्यान ही रखना। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी के लोग जो हैं क्या रहते हैं। फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, बस 3 ध्यान रखे और को आप स्किप मार सकते हो। न्यूनतम वाले देख लीजिए, न्यूनतम वाले में कह रहा है मिजोरम में सबसे कम है, मिजोरम में सबसे कम, फिर मेघालय। आप इन्हें काट सकते हो, सिर्फ 2 को ध्यान रखिए, ठीक है। देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दिल्ली में है। किसमें है भाई? दिल्ली में है, दिल्ली में है, अरे चल जा, दिल्ली में है। कह रहा सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता चंडीगढ़ में, अगर प्रतिशत पूछे तो कितना? चंडीगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां इधर साइड में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले राज्य, अगर जाति प्रतिशतता पूछ ले, क्या पूछे? प्रतिशतता, है ना, तो उसमें आपका आंसर जो मतलब होगा वो बदल जाएगा। पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, 2 को ध्यान रखें। कौन कौन से? पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति के बारे में कुछ और दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी है, पीसीएस वगैरह, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये जो चीज मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। क्या है? विदित हो कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवासित नहीं है। मतलब इन राज्यों में अनुसूचित जाति रहती ही नहीं है, बिल्कुल शून्य है। तो इन राज्यों के नाम हम ध्यान रख सकते हैं। कौन कौन से कह सकते हैं? ओवरऑल जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सॉरी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप तो चलो मान लिया पश्चिम में आ जाता है, अंडमान निकोबार, जो ये 2 यूटी हैं इनको ध्यान रखना और 2 इनके नाम ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी यहां से भी हार्ड क्वेश्चन बन जाता है। जनगणना 2011 अनुसूचित जनजाति, जिन्हें हम एसटी बोल देते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या से मतलब नहीं, हमें परसेंट हम ध्यान रख सकते हैं। दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की 10 की वृद्धि से हमें भी मतलब नहीं है। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, ये इंपॉर्टेंट है, कितना है? 8.2% की तुलना में बढ़कर 8.6 हो गया। वो सॉरी माफी चाहता हूं, ये नहीं, ये वाला ध्यान रखो। 2011 वाला कौन सा है? 8.6% वाला, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 990 के स्तर पर है। तो लिंगानुपात इसमें तब भी थोड़ा सा कैसा है? सही है ना, अपेक्षाकृत, क्योंकि हमारे भारत का कितना है? 943 है, लेकिन इससे तो ये बेटर है ना, बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य, कितने? 5 राज्य। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे कौन आता है? मध्य प्रदेश। जनसंख्या पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं, मतलब
जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी गिनती के अनुसार पूछे, संख्या के अनुसार, तब मध्य प्रदेश आएगा। क्या आएगा आपका? मध्य प्रदेश आएगा। क्यों? क्योंकि भाई एसटी जो जनजातियां हैं ना वो ज्यादातर जंगल में ही तो रहती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो इसीलिए वहां पे अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं संख्या में, ना कि परसेंटेज में। परसेंटेज अगर आएगा तो उसका आंसर दूसरा होगा, ना कि होगा। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, और ये 3 काट सकते हो। यही फंडा जो मैंने यहां पे आपको लॉजिक बताया है ना, जब यूपी की जनगणना पढ़ाएंगे तो उसमें भी यही लॉजिक लगेगा। यूपी में अगर जनसंख्या एसटी की पूछी जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है, तो सोनभद्र होगा, क्योंकि सोनभद्र में सबसे ज्यादा बनावनड़ मतलब जंगल या फॉरेस्ट जिन्हें बोलते हैं वो है, तो यही कारण है वहां पर भी सबसे ज्यादा यूपी के अंतर्गत जो है एसटी की जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य। गोवा में बहुत कम है, मतलब 1.49 लाख। सिक्किम, बस 2 को ध्यान रखो, इनको काट सकते हो क्योंकि इतना डाटा हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले राज्य, देखो आंसर बदल गया, उसमें आया था सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य। अगर ये आ जाए तो नो डाउट आंसर क्या होगा? एमपी होगा, अभी जस्ट बताया था। लेकिन अगर वो जनसंख्या हटा दे, परसेंट लगा दे कि प्रतिशत में बताइए, तो मिजोरम जहां पे सबसे ज्यादा ही एसटी के लोग रहते हैं, 94.4% एसटी के लोग रहते हैं। नागालैंड और मेघालय, इनको काट सकते हो। मिजोरम को ध्यान रखोगे, नागालैंड एंड मेघालय को भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति, चलो ये छोड़ देते हैं, ठीक है ना, यहां से में कोई मतलब नहीं है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य, ठीक है, यहां पे देख लीजिए। और बाकी जो डेटा मैं नहीं दिखा रही हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना, पहले ही मैं बता चुका हूं। आगे देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या रहती है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे तमिलनाडु। इनको आप काट सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से? तो भाई सिक्किम नंबर 1 पे आएगा और नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश आएगा, और इनको काट सकते हो आप 3 को। सिक्किम ध्यान रखिए और अरुणाचल प्रदेश ध्यान रख सकते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली में है, नो डाउट, आप गेस भी कर सकते हैं। वहीं न्यूनतम लक्षद्वीप में है। न्यूनतम किसमें? लक्षद्वीप में। तो और आगे देखते हैं क्या कोई और फैक्ट्स हैं? बिल्कुल हैं अभी थोड़े से। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें गांव में लोग ज्यादा रहते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग? यूपी, बिहार, बंगाल, इसको काट सकते हो। यूपी, बिहार, बंगाल, यहां पे गांव में लोग ज्यादा रहते हैं। वहीं फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 राज्य, न्यूनतम ग्रामीण वाले कौन से आएंगे? सिक्किम, अभी आया था ना, वहां पे आया था ना, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। सिक्किम, मिजोरम, गोवा, जहां पे क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। प्रतिशत नहीं, जनसंख्या और प्रतिशत में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बस थोड़ा सा और बचा है भाई, पैसेंस बना के रखना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी हमारे सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स दूर हो सकेंगे, तभी हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर पाएंगे। ये वीडियो देखकर आप जो है कहीं पर भी जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सर्च करना और इसी से में वो फंसेगा, ठीक है ना। देश में संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली में है, ठीक है ना। फिर न्यूनतम लक्षद्वीप में है। देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पूछे तब भी दिल्ली में है। जिसके बाद वाला हमें पढ़ना नहीं, बस सर्वाधिक वाला पढ़ो, दिल्ली में, ठीक है ना। कहां पे है? दिल्ली में है। अब इधर देख लेते हैं कुछ, बस थोड़ा टाइम और लगेगा, इसके बाद में हम जनसंख्या को बहुत ही अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। सर्वाधिक नगरीकरण अर्थात न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से? गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, बस इनको स्किप मार दीजिए। गोवा में सबसे ज्यादा नगरीय किसमें? प्रतिशत में अगर पूछे तो किसमें? प्रतिशत में। और अभी अगर प्रतिशत हटा दें तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। अभी तो ऊपर आया था, क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं, तो पीछे का रिकॉल करते हुए भी चलना है हमें, ठीक है। न्यूनतम नगरीकरण सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाले 5 राज्य, हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश।
और बिहार, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत आ गया इसीलिए ये बदल गया है, वरना तो फिर बिहार ही आता, वरना क्या आता, बिहार आता। तो हिमाचल प्रदेश और बिहार हमारा राइट जवाब होगा। ठीक है, तो भारत की जनगणना जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हमने उसको जो है कवर किया है। अब 10 मिनट 10 क्या 5 ही मिनट लगेंगे। कभी कभी यूपी की जो जनगणना है, क्योंकि हम यूपी स्पेशल का कोई यूपी का एग्जाम देते तो वहां से यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन बनते, तो उसको भी कवर कर लेते हैं एक ही वीडियो में। कह रहा यूपी की जनसंख्या जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें कितनी थी, तो 98.98 करोड़। ठीक है, ओवरऑल, जिसमें से मैंने बहुत समराइज करके लिखा है, बहुत शॉर्ट करके लिखा है, जिसमें से 22.27% शहरी जनसंख्या थी। कितनी, 22.27% शहरी जनसंख्या थी और 77.73%, अब शहरी भाई जनसंख्या दो में रहती है, शहर में या गांव में, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या। क्या हो जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या इतनी है। ठीक है, वृद्धि दर, यूपी की वृद्धि दर कितनी हुई है, 20.23%। वहीं हमने भारत की पढ़ी थी, लगभग में 17.5% के आसपास भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, वृद्धि दर। लेकिन यूपी की इससे क्या है, ज्यादा, कितनी है, 20.23% है। फीमेल की देखिए भाई, फीमेल इसमें से कह रहा है कि जो है कभी कभी ऐसे पूछता ना कि भारत की जो कुल जनसंख्या थी उसमें शहरी कितने परसेंट लोग थे, ग्रामीण, लेकिन कभी कभी पूछ लेता फीमेल कितने परसेंट थे, है ना, या फिर मेल कितने परसेंट थे। तो फीमेल जो थी वो 48.46% थी और मेल कितने थे, 51.54%। तो ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे, भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% थी। क्या कहने का मतलब है, जो भारत की कुल जनसंख्या थी उसका जो यूपी की जनसंख्या थी 16.5% थी, मतलब 16.5% थी। डाटा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कह रहा है कि मैक्सिमम जनसंख्या जो है यूपी के किस जिले में रहती है यूपी की, तो प्रयागराज जिला ऐसा है जो जनसंख्या के अनुसार यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, वहीं जिसे हम इलाहाबाद भी कहते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया तो प्रयागराज हो गया है। ठीक है, वहीं सबसे कम पूछे तो महोबा। क्या आंसर होगा, महोबा। फिर यूपी का लिंगानुपात 912, कितना है भाई, 912। वही हमने उसका देखा हुआ था, भारत का तो कितना था, 943। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर दोनों एक साथ नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा, 943। लेकिन यूपी का कितना है, 912 है। मैक्सिमम कौन से जिले का है यूपी में लिंगानुपात, तो जौनपुर। जिला कौन सा है आपका, जौनपुर। फिर पूछ कितना है, 1018। यूपी स्पेशल में याद कर सकते हो, जैसे जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है तो उसमें यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर कह रहा मिनिमम कहां पे है लिंगानुपात, तो जीबीटी का नगर, जीबीटी का मतलब है गौतम बुद्ध नगर, वहां पे 851 है। कितना है, 851 है। वही हमने पढ़ा था भाई, यहां पे भारत के सेंस में अगर बात कर लें तो सबसे ज्यादा किसकी थी, तो केरल की थी, केरल की थी। कितनी थी, केरल की। सबसे कम पूछा गया था तो किसकी थी भाई, हरियाणा की थी। किसकी थी, हरियाणा की। भारत की बात कर रहा हूं, कितनी थी, 879, है ना। और नंबर 2 पे जो थी सबसे कम में, तो वो थी आपकी J&K की। कितनी, इसमें 10 जोड़ना है, बट 889 थी। ठीक है ना, कितनी, 889। क्योंकि अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे तभी हमारा कंफ्यूजन दूर हो पाएगा, समझ गए। फिर साक्षरता दर कितनी है यूपी की, 67.68%। कितनी है, 67.68%। वही भारत की 73 लगभग में थी ना, 73% के आसपास। इसमें मेल की कितनी है, 77.28% या 77.28% कह सकते हो। और फीमेल की कितनी है, 57.18%। कुछ नहीं है, इसको ध्यान रखिए। मेल की पूछे तो इसमें भाई 10 जोड़ देना, 10%। 67% है, 10% और जोड़ोगे 77% आ जाएगा। बेहतर ट्रिक है ये, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। अगर फीमेल की
पूछे तो बस इसमें 10 घटा देना, 67 से 10% घटाओगे तो 57% ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो यहां से ऐसे ध्यान रख सकते हो। अगर यूपी का जनगणना तो पूछे तो बहुत ज्यादा है भारत की अपेक्षाकृत, यहां पे कितना है 829, और भारत का कितना था तो 382, मात्र कितना था 382 था, ठीक है ना। कह रहा मैक्सिमम जनघनत्व कितना है यूपी में, किसका है तो जो है वो गाजियाबाद का है। किसका है, गाजियाबाद का है, इसका गाजियाबाद का है, ठीक है ना। वहीं सबसे मिनिमम कम से कम पूछे तो ललितपुर जो जिला पड़ता है अपना, वहां पे सबसे कम जनघनत्व तो पाया जाता है। मैक्सिमम एसटी जनसंख्या की बात कर रहा ना कि परसेंट की, मैक्सिमम एसटी जो है जनसंख्या किसकी है, सोनभद्र की। अभी जस्ट याद करिए भाई, बताया था ना, अगर हम भारत की बात करें, अगर हम इसी क्वेश्चन को भारत के सेंस में लें तो आंसर क्या होगा, एमपी। मैंने रिलेट करके बताया था ना, क्योंकि यूपी में जो है सबसे ज्यादा वनावरण जो पाया जाता है वो सोनभद्र में, और भारत की बात करें तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एमपी में, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, मैक्सिमम एससी जनसंख्या यूपी में किस जिले में पड़ती है, तो जो है सीतापुर में सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या रहती है। वही मिनिमम बात करें तो बागपत में। अब देखो यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया निकल रहा है, कॉन्सेप्ट बागपत, किसका, बागपत। तो बागपत में सबसे कम है क्या, एससी की जनसंख्या और प्लस एसटी की जनसंख्या। तो याद तो हमें एक ही जिले का नाम रखना है, लेकिन हमारे फैक्ट कितने तैयार हो रहे हैं, 2। जहां पे ऐसी बात हो तुरंत ही नोट कर लिया करो, क्योंकि ये इजीली ही तैयार हो जाते हैं, इनसे हमारे कई क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीटली देख लिया है भारत की जनगणना और यूपी की जनगणना। अगर मेहनत हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, और अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।